कहानी शुरू होती है 12वीं कक्षा के नीचे के छात्रों से। फिर अगला सीन सीधा एक कक्षा में जाता है जहां चामुंडा नाम के मटके की शक्ल का एक अजीब सा प्राणी है जो कि इन कक्षा के विद्यार्थियों के साथ एक खूनी गेम खेल रहा है। जैसे दोस्तों हमने स्क्विड गेम में ग्रीन लाइट और रेड लाइट गेम देखी थी, वैसे ही चामुंडा भी अपनी मुंडी घुमाता है और कहता है चामुंडा। जैसे ही मुंडी घुमाता है और कोई हिलता देखता है, वो छात्र उसी टाइम बुरे तरीके से मारा जाता है। फिर एक छात्र जिसका नाम नन्ना है, वो चामुंडा की गेम को क्रैक करता है और कहता है कि हमारे पास 1.5 मिनट रह गया है। इससे पहले उसकी मुंडी पीछे लगा बटन दबाना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। फिर एक छात्र नन्ना की बात सुन के चामुंडा के बटन को प्रेस करने लगता है, पर उसी टाइम चामुंडा उसे हिलता देख लेता है, जिसके बाद वो छात्र बुरे तरीके से मारा जाता है। फिर ऐसे ही चामुंडा छात्रों को मारे जाता है। लास्ट में नुन्ना और मुन्ना ही बचते हैं जो कि दोस्त हैं। नुन्ना मुन्ना को कहता है कि चामुंडा जब दूसरी तरफ मुंडी घुमाएगा, तुम मुझ पर चढ़ के जंप करना और बटन प्रेस कर देना। मुन्ना ऐसे ही करता है, जिससे चामुंडा शांत हो जाता है। नुन्ना और मुन्ना को लगता है कि वो जीत गए हैं, लेकिन उसी टाइम नुन्ना भी मारा जाता है। जिसने बटन दबाया था यानी कि मुन्ना, वही बस बच सकता था। फिर चामुंडा कहता है कि मुन्ना जिंदा रहेगा, मुन्ना जिंदा रहेगा। अब थोड़ा फ्लैशबैक में मुन्ना की लाइफ के बारे में जानते हैं। मुन्ना जो कि एक टीनेजर है, वो अपनी लाइफ से बहुत बोर हो चुका है। वो भगवान से एक दिन विश करता है कि भगवान, ये बोरिंग लाइफ को एक एक्साइटेड गेम में बदल दीजिए। भगवान ने जैसे मुन्ना की विश पूरी कर दी हो, उसी दिन क्लास में चामुंडा इनके टीचर का सिर पाड़ के प्रकट होता है, जैसे भगवान ने ही इसे भेजा है। और फिर ये खूनी गेम स्टार्ट हुई थी। अब मुन्ना अपनी क्लास में अकेला बचा है। मुन्ना को फिर उसकी पड़ोसन पिंकी, जो कि उसी के स्कूल में पढ़ती है, भाग के मिलने आती है। पिंकी मुन्ना को ठीक देख के सुकून की लंबी सांस लेती है। दोनों को नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। मुन्ना पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन रेंज बिल्कुल 0 होती है। फिर दोनों स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर मुन्ना से बास्केटबॉल कोर्ट का दरवाजा खुलता है, जहां वो देखता है कि उसके जैसे और छात्र भी वहां पहुंचे हुए हैं। कोर्ट में एंटर करते ही दरवाजा बंद हो जाता है। उनमें से एक छात्र मुन्ना को कहता है कि ये टॉम एंड जेरी वाले जेरी चूहे के ड्रेस पहन लो, अगली गेम का ये पार्ट है। मुन्ना और पिंकी देखते हैं कि फ्लोर पर लिखा होता है बिल्ली को बेल पहनाओ। दोनों के ड्रेस पहनने से पहले ही ग्राउंड में से एक विशाल बिल्ली निकल के इस छात्रों के सामने आती है और बेवजह उन्हें मारना शुरू करती है। मुन्ना पहले देखता है कि बिल्ली सिर्फ चूहे की ड्रेस पहने हुओं को ही मार रही है। वो सभी को कहता है कि ये चूहे वाली ड्रेस सभी उतार दो, जिसके बाद बिल्ली पहले कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर वो रैंडमली सभी को खाना शुरू करती है। इसी बीच मुन्ना को घंटी मिलती है जिस पर टाइमर लगा होता है। वो देखता है कि बिल्ली के गले में रिंग है। मुन्ना छात्रों को कहता है कि बिल्ली के गले में जो रिंग है उसमें हमें एक घंटी डालनी होगी। फिर स्कूल का सबसे अच्छा प्लेयर बास्केट करता है, लेकिन बिल्ली बॉल पकड़ लेती है और बॉल के साथ उस प्लेयर को दीवार से जा मारती है, जिससे बेचारा प्लेयर मर जाता है। फिर बिल्ली पिंकी को खाने लगती है, पर मुन्ना उसी टाइम चूहे की ड्रेस पहन के बिल्ली का ध्यान भटकाता है। तभी मुन्ना को सुनाई देता है कि बिल्ली कह रही है, मेरे पीठ पर खुजली हो रही है, कोई मेरी पीठ खुजलाओ। मुन्ना अकेले ने ये ड्रेस पहनी होती है, जिसके कारण वो ये सब सुन सकता था। फिर वो बिल्ली को चकमा देते हुए उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और उसे खुजलाने लगता है। बिल्ली मस्त हो जाती है और शांत भी। उसे देख के बाकी छात्र भी ऐसा ही करते हैं। फिर बिल्ली सो जाती है। मुन्ना कहता है कि यही सही टाइम है घंटी को रिंग में फेंकने का, पर उनमें लड़ाई हो जाती है कि चामुंडा की गेम की तरह कहीं इसमें भी शायद वही जिंदा बचेगा जो बॉल रिंग में डालेगा। मैं डालूंगा करते करते बिल्ली उठ जाती है और फिर से छात्रों को मारना शुरू करती है। फिर मुन्ना और पिंकी स्कीम लगाते हैं और 2 बॉल्स को बिल्ली की तरफ फेंकते हैं। बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। फिर असली बॉल मुन्ना रिंग की तरफ फेंकता है, पर बॉल मिस हो जाती है। टाइम भी समाप्त होने वाला होता है। फिर वहाँ अमाया नाम का स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग छात्र आके अपनी जान की परवाह किए बिना बिल्ली के गले में बास्केट डाल देता है, जिससे गेम खत्म हो जाती है। अमाया ताकतवर तो है, लेकिन वो एक नंबर का कमीना है। वो बचे हुए छात्रों को खुद मार डालता है और सिर्फ अमाया, मुन्ना और पिंकी ही रह जाते हैं। अमाया मुन्ना को कहता है कि ये गेम भगवान खेल रहा है, इस गेम के लिए हमें चुना गया है और हम दोनों एक जैसे हैं, इसी कारण अभी तक बच पाए हैं। इस पर पिंकी कहती है कि तू एक कमीना है, मुन्ना तेरी तरह नहीं है, मुन्ना तुमसे बेहतर है। फिर अमाया पिंकी को भी मारने लगता है, पर बिल्ली में से धुआं निकलता है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि पूरी दुनिया में न्यूज फैल चुकी है कि सारे स्कूल्स में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और एक क्यूब आसमान में उड़ रहा है, जिसको कोई भी अभी तक इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाया है। फिर एक बूढ़े आदमी को दिखाते हैं, जिसे देख के लगता है कि इसका भी क्यूब के साथ कोई लिंक है। आगे न्यूज में गंजे किस्म का साइंटिस्ट बताता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, एलियंस ने हम पर हमला किया है।
फिर वहाँ 4 डॉल्स आती हैं और कहती हैं कि दरवाजा चाबी से खुलेगा और चाबी तुम्हें हमसे गेम में जीतनी होगी। गेम सिंपल है, हम चारों गाना गाएंगी और सुनने वाले की आंखों पर पट्टी बांधी होगी। उसे गेस करना होगा कि उसके पीछे हम में से कौन खड़ी है। पहली बारी स्कूल के टॉपर की आती है। चारों डॉल्स फिर गाना गाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, लेकिन टॉपर गलत जवाब देता है, जिसके कारण बेचारा टॉपर बुरे तरीके से मारा जाता है। फिर वहाँ दूसरी लड़की की बारी आती है, वो भी गलत जवाब देती है और मारी जाती है। फिर मुन्ना की बारी आती है। मुन्ना ने पर दिमाग यूज किया होता है, उसने अपने स्मार्टफोन में इन डॉल्स की आवाज रिकॉर्ड कर ली होती है। वो अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्डेड वॉइस चला देता है। डॉल्स को लगता है कि टाइम खत्म हो गया, वो मुन्ना को भी मारने लगती हैं, पर मुन्ना फिर उनकी आवाज सुन के सही गेस कर लेता है कि पीछे कौन सी भोसड़ी वाली खड़ी है, जिससे गेम खत्म हो जाती है और डॉल्स गायब हो जाती हैं और एक चाबी मुन्ना और प्रिया को मिल जाती है। जब दोनों कमरे से बाहर आते हैं तो एक लड़का उनकी तरफ भागता हुआ आता है और कहता है कि जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। उसके पीछे एक ऐसी डोल लगी होती है जो किसी अकेले छात्र को देख के मार डालती है। फिर वो डोल देखती है कि तीनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वही डोल पिंकी के पीछे भी लग जाती है। मुन्ना पिंकी को देख लेता है और भाग के पिंकी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे पिंकी बच जाती है। फिर सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां ये चाबियां लगनी होती हैं, पर इनके पास सिर्फ 3 चाबियां होती हैं। वहां फिर अमाया भी आ जाता है, जिसने डोल से बचने के लिए जिनकी भी हेल्प ली होती है उन्हें मार डालता है और उनसे चाबियां ले ली होती हैं। फिर सभी चाबियां लगाते हैं, जिससे ये आलू के शक्ल का बड़ा मुंह कहता है कि अपने कपड़े पहन लीजिए, आपने ये गेम जीत ली है। अब सिर्फ 7 स्टूडेंट ही बच गए होते हैं। सभी कपड़े पहनते हैं और आगे चलते हैं, जहां उन्हें गेम का नेक्स्ट लेवल मिलता है, जिसमें एक विशाल बर्फ का बना सफेद भालू मिलता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें जवाब में सच बोलना होगा। अगर झूठ बोला तो मुझे पता चल जाएगा कि किसी ने झूठ बोला है और वो फिर मारा जाएगा। फिर वो पहला क्वेश्चन पूछता है कि मुझे बताओ तुम सबका फेवरेट फूड कौन सा है। सभी अपने अपने फूड्स के नाम बता देते हैं, पर भालू कहता है कि किसी ने तो झूठ बोला है, मुझे जल्दी बता दो वो कौन है, वरना सभी मारे जाएंगे। वहाँ सभी एक दूसरे को देखते हैं कि किसने झूठ बोला होगा। टाइम खत्म होने वाला होता है, अमाया को मजा आ रहा होता है। फिर एक बेचारे लड़के को 2 लड़के कहते हैं कि इसने झूठ बोला है। भालू उस लड़के को मार डालता है। फिर भालू अगला क्वेश्चन पूछता है कि मुन्ना को कौन कौन पसंद करता है, तो सभी अपना अपना जवाब देते हैं, लेकिन इस बार भी भालू कहता है कि किसी ने तो झूठ बोला है। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि इस बार किसने झूठ बोला होगा। फिर 2 स्टूडेंट्स प्रिया की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इसी ने झूठ बोला होगा। भालू बिना सुने प्रिया को भी मार डालता है। मुन्ना ये देख के बहुत दुखी होता है। भालू के अगले क्वेश्चन से पहले ही मुन्ना को समझ लग जाती है कि असली झूठा ये भालू ही है और कोई नहीं। फिर भालू का काला सच, काला रंग सामने आता है और वो गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ मुन्ना को पछतावा होता है कि बिना वजह के 2 स्टूडेंट्स मारे गए। यहाँ फिर गेम का लास्ट राउंड आता है। अब 5 स्टूडेंट ही रह गए हैं। फिर उनके सामने 3 डॉल्स आती हैं जो उन्हें गेम के रूल्स बताती हैं। वो कहती हैं कि गेम सिंपल है, तुम में से एक को डीमन बनना पड़ेगा और बाकी 4 को उससे छुपना होगा। डीमन किसी को भी पकड़ लेता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, और अगर सारे डीमन ने पकड़ लिए तो गेम खत्म हो जाएगी और डीमन जीत जाएगा। पर अगर कोई एक भी डीमन की नजरों से बच गया तो वो बाकियों को बचा सकता है, पर उसे बदले में अपना सैक्रिफाइस देना होगा, क्योंकि जिस डब्बे को फोड़ के गेम खत्म होगी उस डब्बे में बॉम्ब होगा और बाकी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए उसे वो डब्बे को फोड़ना ही होगा। सब ये सुन के डर जाते हैं। फिर वो डॉल्स अपने मुंह में से 5 डंडियां निकालती हैं। उनमें से अमाया एक डंडी पकड़ता है जो कि डीमन बनता है। बाकी फिर उससे छुपने के लिए दूर दूर भाग जाते हैं, पर अमाया हरामी तेज होता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए 2 स्टूडेंट्स को पकड़ भी लेता है और उन्हें जेल में बंद कर देता है। अब सिर्फ मुन्ना और पिंकी ही बचते हैं। अमाया उन्हें भी देख लेता है। मुन्ना वहाँ से भागता है, पर अमाया पिंकी को पकड़ लेता है। अब सिर्फ मुन्ना ही रह गया होता है, जिसे अमाया ने पकड़ा नहीं होता। मुन्ना सोचता है कि अगर वो उस डब्बे को फोड़ दे तो पिंकी और बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी बच सकते हैं। पिंकी मुन्ना को कहती है कि अपनी जान बचाओ, यहाँ मत आना, पर मुन्ना जुगाड़ लगाता है अमाया उसे ना देख पाए। वो एक हैवी सोल्जर वाला सूट पहन के बाहर आता है, पर वो बहुत भारी सूट होता है, जिसे देख के अमाया भी हंस पड़ता है। फिर अमाया मुन्ना का हेलमेट उतार देता है, जिससे वो मुन्ना का फेस देख लेता है, पर मुन्ना उसी टाइम अमाया को अपने साथ बांध लेता है और नीचे पानी में जंप मार देता है। अमाया का पूरा जोर लग जाता है अपने आप को पानी में गिरने से बचाने के लिए। मुन्ना ने जुगाड़ किया होता है, उसने वो भारी सूट को उतार दिया होता है जिससे अमाया को मुन्ना ने बांधा था।
मुन्ना डब्बे की तरफ बढ़ता है। अमाया ने भी अपने आप को छुड़ा लिया होता है। वो मुन्ना को रोकने की कोशिश करता है। मुन्ना पर डब्बे को किक कर देता है, लेकिन डब्बे में से कोई धमाका नहीं होता। ऐसे मुन्ना पिंकी और बाकी 2 स्टूडेंट्स को बचा लेता है। फिर वो डॉल्स दोबारा अपेयर होती हैं। मुन्ना पूछता है कि डब्बा फटा क्यों नहीं था, तो वो डब्बियां बताती हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम पांचों जिंदा बच गए हो और वापस अपने घर जा सकते हो। फिर वो डॉल्स उन्हें जीत की खुशी में आइसक्रीम खाने को देती हैं। यहाँ मुन्ना और पिंकी थोड़े सेंटी हो जाते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में बातें करने लगते हैं, पर हरामखोर डब्बियों ने झूठ बोला होता है। जब आइसक्रीम खत्म होती है तो उसकी डंडियों पर लिखा होता है कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। फिर पिंकी के साथ 2 और स्टूडेंट्स को